तो लास्ट क्लास में हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कर लिया था, ठीक है, और आपको पता लग गया था कैसे करना है उसको, कैसे उसका यूज करना है, कितने मोल प्रोडक्ट में जाएंगे वो निकालने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो एक सिंपल सी रिएक्शन में लिख देता हूं और फिर हम उसमें देखते हैं कैसे यूज करते हैं। 4A प्लस 3B 1/2C एंड कुछ भी लिख दो आगे D, सिंपल, ठीक है। और आपने एट T=0 यानी कि इनिशियली इसका 1 मोल लिया है, इसका B मोल लिया है, और ये तो अभी बना नहीं है, ठीक है। और मैं अगर आपको दे दूं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A इज अल्फा, ठीक है, तो अल्फा A डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दे दिया है, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा इन गोलों में, जैसे मैं करके बताता हूं कि इसमें A से A अल्फा चला जाएगा, ठीक है। 4 के लिए A अल्फा गया है तो 3 के लिए कितना जाएगा, 4 के लिए A अल्फा है तो 3 के लिए कितना जाएगा, 3/4, है ना। तो B में से चला जाएगा 3/4 A अल्फा। भाई इसका 4 मोल इसके 3 मोल से रिएक्शन करता है, तो इसका A अल्फा 4 मोल 3 से रिएक्शन करता है, तो A अल्फा कितने से रिएक्शन करेगा, 3/4 A अल्फा से। क्लियर, ओके। तो 4 के लिए A अल्फा बन गया, B के लिए 3/4 A अल्फा, तो यहां पर क्या बनेगा, तो हम लिख देंगे 4 के लिए A अल्फा गया है तो 1/2 के लिए कितना बनेगा, A अल्फा बाई 4 इंटू 1/2, है ना, यानी कि A अल्फा बाई 4 इंटू 1/2। सिमिलरली इसके लिए 4 के लिए A अल्फा है तो 1 के लिए कितना जाएगा, A अल्फा बाय 4। आराम से देख लीजिए, कोई बात है तो मुझे यहां रुकिए, पहले आराम से लिख लीजिए और समझ लीजिए, चीज वही है। इसी को दोबारा कीजिए, आपको दिया है B का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा B। अब पूरा कंप्लीट कीजिए, देखिए कैसे करेंगे। अगर आपको A का दिया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा A, तो A में से A अल्फा चला गया, तो 4 के लिए A अल्फा गया, तो 4 मोल 3 से रिएक्शन करता है ना, 4 मोल 3 से रिएक्शन करता है, तो A अल्फा कितने से रिएक्शन करेगा, इतने से, तो B में से इतना रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर, तो 4 के लिए A अल्फा, तो हाफ के लिए कितना होगा, A अल्फा बाई 4 इंटू 2। ऐसे ही आप मुझे B का लिख करके बताइए। चलिए, अब B का दिया है, A का तो दिया नहीं, तो B में से कितना चला जाएगा, B अल्फा। अब आइए, इसका 3 मोल इसके 4 मोल से रिएक्शन करता है, तो B अल्फा कितने से रिएक्शन करेगा, 4/3 B अल्फा, है ना। तो इसका A में से 4/3 B अल्फा रिएक्ट कर जाएगा, तो 3 के लिए B अल्फा है, तो हाफ के लिए कितना हो जाएगा, B अल्फा बाई 3 इंटू 1/2। तीन के लिए B अल्फा है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, B अल्फा बाई 3। अब ये समझिए ये क्या आया है, ये आया है A के वो मोल जो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, A के वो मोल जो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज करो मैं दे दूं कि XA क्या है, मोल ऑफ A विच रिएक्ट्स, XA दे दिया, यानी कि मैंने डायरेक्ट आपको दे दिया A के वो मोल जो रिएक्ट कर रहे हैं, मैंने अल्फा अल्फा दिया ही नहीं। तो बेसिकली मैंने आपको जो दिया है ये दे दिया है A अल्फा। तो मैं अगर इसकी फॉर्म में लिखना चाहूं तो A में से X से चला गया,
तो बी में से कितना चला जाएगा, 3/4x है, वो ये ए अल्फा की जगह x से लिख दो बस। सिमिलरली मैं आपको दे दूं एक्स बी, यानी कि बी अल्फा दे दिया मैंने आपको, यानी कि बी के वो मोल विच रिएक्ट्स, तो यानी कि मैंने आपको बी अल्फा दे दिया, तो बी में से एक्स बी, तो यहां पर हो जाएगा b -4/3xb, तो xb/3 1/2 और xb/3। तो कभी कभी अल्फा दे देगा तो आपको ए अल्फा करना है, कभी कभी आपको ए अल्फा डायरेक्ट दे देगा, तो ए अल्फा डायरेक्ट दे देगा तो ये इस तरह से करना है, लिखिए इसको। अब फिर हम करते हैं न्यूमेरिकल। तो ये मैंने आपको करा दिए हैं बेसिक्स, ठीक है। अब हम एक एक करके, पहले मैं एक करके बताता हूं कि कैसे करना है, ठीक है, फिर हम आप लोगों से करवाएंगे। हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लगाते हैं, या सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये हमने पहले भी करा था, जब पन्ना पलटिए एक बार मैं बताऊं कहां करा था। आपने एलएमए लिखा था, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसमें देखिए लास्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है हमने, c की पावर c, d की पावर d अपॉन a की पावर a और b की पावर b, ये चीज निकालनी है। अब यहां पर जो आपने पहले लिखा है कि इक्विलिब्रियम c की पावर c, d की पावर d, नोट करके चाहे तो लिख सकते हैं एक चीज, लिख लीजिए इसको नोट करके। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें से ये क्या है, इसको बोलेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है तब ए की क्या कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी। बी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम। और डी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम। लिखिए इसको, यानी कि हमें इक्विलिब्रियम पर इनकी कंसंट्रेशन निकालनी है कि कितना मोल रिएक्शन कर रहा है, क्या है क्या नहीं है। और कंसंट्रेशन मोलारिटी क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। एक रिएक्शन है PCl5 रिएक्ट करता है PCl3 प्लस Cl2 में, ठीक है, बैलेंस्ड है। इसका ए मोल लिया जाता है, ये 0 0, ये होगा एट T = 0, यानी कि इनिशियली। अब हम बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम। अगर हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो ए में से ए अल्फा चला जाएगा, इसके लिए ए अल्फा, तो इसके लिए भी ए अल्फा और इसके लिए भी ए अल्फा। ये क्या है, ये है बचा हुआ PCl5 का मोल एट इक्विलिब्रियम। ए क्या है, मोल, ए अल्फा क्या है, जो रिएक्ट कर चुका है वो, ए अल्फा जो बना है, ये तो है आपके पास मोल्स एट इक्विलिब्रियम। बट हमें क्या चाहिए, अगर मुझे Kc लिखना है कंसंट्रेशन के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, तो मैं क्या लिखूंगा, PCl3 की कंसंट्रेशन, Cl2 की कंसंट्रेशन और PCl5 की कंसंट्रेशन, यही लिखूंगा। इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1 है, तो दिक्कत ही खत्म। अब मुझे बताइए PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी है एट इक्विलिब्रियम, ए अल्फा नहीं, ये तो मोल है, कंसंट्रेशन होती है मोल पर वॉल्यूम। तो मैं लिखता हूं इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज V,
जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है उसका वॉल्यूम V है, और हमें पता है कि जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। तो हमें निकालना है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के लिए A माइनस ए अल्फा अपॉन V मोल पर लीटर, ये हो जाएगा A अल्फा अपॉन V, ये हो जाएगा A अल्फा अपॉन V। अब क्या आया, ये आया है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब मैं वैल्यू पुटअप करता हूं। PCl3 की वैल्यू क्या है, A अल्फा अपॉन V। Cl2 की क्या है, A अल्फा अपॉन V। PCl5 की क्या है, A माइनस ए अल्फा अपॉन V। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास A स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। नीचे से A कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस अल्फा अपॉन V। A से A कट गया तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर, एक V से एक V कट जाएगा अपॉन V 1 माइनस अल्फा। ये आया है मेरे पास Kc की वैल्यू एक। ये अब अगर मैं आपको दे दूं डिसोसिएटेड मोल X है, यानी कि मैंने आपको A अल्फा दे दिया, तो A में से X डिसोसिएट हो गया, एक के लिए X गया तो एक के लिए X बनेगा, इसके लिए भी X बनेगा। अब आपको कंसंट्रेशन चाहिए तो A माइनस एक्स अपॉन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा X अपॉन बी, ये हो जाएगा X अपॉन बी। अब यहां पर आप रख दीजिए X अपॉन बी, X अपॉन बी अपॉन A माइनस एक्स अपॉन बी, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर A माइनस एक्स अपॉन बी, यानी कि इस तरह से Kc आ जाएगा एक्स स्क्वायर वी A माइनस एक्स। एक दो चीजें और समझिए इसमें, न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा रुक करके, पहले आपको सारी वैरायटी बता दूं फिर इसको यूज करना सीखेंगे। ओके, ये तो था हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। कभी कभी आपको प्रेशर देता है, कंसंट्रेशन नहीं देता, प्रेशर देता है। अब आपको पता है आइडियल गैस के लिए PV इज टू nRT होता है, तो प्रेशर क्या हो गया N अपॉन वी आर टी। N अपॉन वी क्या होता है, मोलैरिटी। तो प्रेशर भी किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलैरिटी। तो जो जो हम मोलैरिटी के साथ करते हैं उसकी जगह हम प्रेशर भी लिख सकते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात, सपोज करो ये कंटेनर है, इस पे आपने PCl5 डाला, उसका कुछ मोल प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो PCl3 भी बना और Cl2 भी बना। अब यहां पर जो PCl3 है, PCl2 है और PCl5 है, ये तीनों मिलकर के प्रेशर लगा रहे होंगे। तो जब आप टोटल प्रेशर लिखते हो उसमें आप P प्रेशर ऑफ PCl5 भी लिखते हो, प्रेशर ऑफ PCl3 भी लिखते हो और प्रेशर ऑफ Cl2 भी लिखते हो। इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर में इसका कितना पार्ट है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, इसको बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। पहली बात। अब ये पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है, अगर इसमें PCl5 का मोल फ्रैक्शन X है, इसका मोल फ्रैक्शन ये है और इसके मोल फ्रैक्शन ये हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 will be given as mole fraction into total pressure। Partial pressure of PCl3 is given by PCl3 का mole fraction और total।
और Cl2 का लिखना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 एंड P टोटल। लिखे इस बात को। और x कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 अपॉन एन टोटल। हाँ, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ही तो है। ये मोल फ्रैक्शन ही तो ऐसे निकलता है ना, इसका मोल अपॉन टोटल मोल। अब मैं इसको प्रेशर की फॉर्म में निकालता हूं, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है प्रेशर का यूज करके। कहता है एट t इज इक्वल टू 0, मैंने इसका मोल लिया a, इसका 0, इसका 0, और इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD ऑफ PCl5 इज अल्फा, तो इसमें बचेगा a माइनस ए अल्फा। तो एक के लिए a अल्फा, एक के लिए a अल्फा। ये क्या है? मोल एट इक्विलिब्रियम। क्लियर? अगर बोलता है इफ टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस इज P, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन करा रही है वहां पर तीनों मिलकर के जो प्रेशर लगाती है उसकी वैल्यू है P। फाइंड Kp। Kp क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। P बोले तो प्रेशर वाले के लिए। क्लियर? ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे लिखना आता है। हमें अगर Kc लिखना होता तो हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 और कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। बट हमें Kp लिखना है, तो Kp कैसे लिखेंगे? प्रेशर ऑफ PCl3, प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन प्रेशर ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लिख देंगे? प्रेशर। अब हमें PCl3 का प्रेशर निकालना है, PCl2 का प्रेशर और PCl5 का प्रेशर। क्लियर? अब मुझे निकालना है PCl3 का प्रेशर। मुझे पता है प्रेशर ऑफ PCl3 कैसे निकलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? मोल्स ऑफ PCl3 अपॉन टोटल मोल। तो पहले मैं देखता हूं PCl3 के कितने मोल हैं इक्विलिब्रियम पर और टोटल मोल कितना है इक्विलिब्रियम पर। ये क्या है? मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो यहां मुझे PCl3 के मोल तो दिख रहा है। ठीक है, तो मैं अगर निकालता हूं तो PCl3 के मोल मेरे पास आ गए A अल्फा। कि टोटल मोल कितने इक्विलिब्रियम पर? इतना बचा है और ये है और ये है, तो टोटल मोल में लिख सकता हूं यहां पर कितने हैं। एक ये बचा है A माइनस ए अल्फा, एक इसका बना हुआ है A अल्फा, एक इसका बना हुआ है A अल्फा। तो टोटल मोल हो गए मेरे पास A प्लस ए अल्फा। ये हो गया मेरे पास टोटल मोल। तो यहां लिख देता हूं मैं A1 प्लस अल्फा इंटू P। ये हो गया मेरे पास PCl3 के का पार्शियल प्रेशर। सिमिलरली मैं लिख दूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 टोटल, NCl2 एन टोटल P। NCl2 क्या है? NCl2 मोल्स एट इक्विलिब्रियम, यानी कि Cl2 के मोल इक्विलिब्रियम पर है ACl। टोटल मोल मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं इनटू P, यानी कि सेम आया, क्योंकि सेम आना भी था, सब कुछ तो सेम ही है। अब मैं निकालता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5।
दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू टोटल। मोल फ्रैक्शन में PCl5 के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू P। PCl5 के मोल कितने बचे हैं? ये रहा, A में से A अल्फा गया तो बचा कितना है? A माइनस A अल्फा। टोटल मोल कितने हैं? A 1 प्लस अल्फा इंटू P। A कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा P अपॉन A कट गया। मेरे पास इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई। अब ये वैल्यू मैं रख देता हूं। साला पता नहीं क्या करे जा रहा है ये, क्या चाहता है आज ये। हो गया, इसका हो गया, इसका भी सेम है, तो इसका एक ही बार में स्क्वायर कर दूं। चलो अगली बार में कराऊंगा। हो गया, डिवाइडेड बाय PCl5 वाला ये। अब जो जो कट सकता है, A से A कट गया, ये कट गया, उसका हो गया अल्फा P और नीचे हो गया 1 प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा P का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर। नीचे है 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू P, तो ये भी स्क्वायर है, एक कट जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर P स्क्वायर से P कट जाएगा, 1 प्लस अल्फा एक कट चुका है, 1 माइनस अल्फा, तो हो गया अल्फा। बस यहां तक रख दो। इसको लिख भी सकता हूं मैं, यहां लिख देता हूं कि P नीचे दिखे ना दिखे, अल्फा स्क्वायर P A प्लस बी A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, बाकी आ जाएगा, स्टेप सेम है। अगर मैं इस बार बोल दूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जगह डिसोसिएटेड मोल दे दूं, तो आप ये पूरा करके बताइए मुझे, Kp की वैल्यू निकालिए, लगाइए दिमाग थोड़ा सा। हाँ 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 वही, प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या सिंपली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन जब प्रेशर दिया होता है तो हम उसको Kp लिख देते हैं, बाकी बोलते हैं इसको भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर x है तो A में से x चला गया, एक के लिए x, एक के लिए x, एक के लिए x, टोटल कितना हो जाएगा मोल इसका? A माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी कि A प्लस एक्स टोटल आ गया। टोटल मोल निकालना है तो PCl3 का मोल कितना है? x। टोटल कितना है? A प्लस एक्स इंटू पी, एक्स A प्लस एक्स इंटू पी, ये हो जाएगा A माइनस एक्स A प्लस एक्स इंटू पी, इसका मोल अपॉन टोटल मोल। अब वैल्यू पुटअप कर दो। PCl3 का क्या है? x अपॉन A प्लस एक्स इंटू पी, और इसका मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। नीचे हो गया A माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स इंटू पी। ठीक है, अब काट पीट करके देखिए आप, तो ऊपर है एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, A प्लस एक्स का स्क्वायर A माइनस एक्स A प्लस एक्स इंटू पी, कट गया ये, तो एक्स स्क्वायर एक पी से एक पी कट गया, पी, ये हो गया A प्लस एक्स A माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर पी A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मेट है। एक बार जो मैंने कराया है उसको सिर्फ रिएक्शन लिख करके अपने आप बाकी का लिखने की कोशिश करना, इतनी सी प्रैक्टिस आप करना। नेक्स्ट 3-4 क्लासेस तक हम लोग इसके न्यूमेरिकली करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक बार इसको रिवाइज करना, वरना नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। अगले 2-3 क्लासेस तक न्यूमेरिकल ही चलने हैं इसके। ठीक है, टेक केयर।